हेलो क्यूटीज़, आपका स्वागत है मूवीज़ पनघट में। आज हम बात करने वाले हैं लव एंड कॉन्ट्रैक्ट के एपिसोड 9 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जीहो का पास दिखाया जाता है कि हाई स्कूल के लिए वो एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया था और वहीं पे उसको जुंग जियोन मिली थी जो उससे 1 साल छोटी थी और वो भी अकेले ही रहा करती थी। और ऐसे ही करके उन दोनों की फ्रेंडशिप हो गई। फिर उन लोगों ने शादी कर ली। बट जुंग जियोन के लिए पैसा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। जब उसने देखा कि जीहो से शादी करने के बाद उसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, उसके कनेक्शंस आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो उसने उसको डिवोर्स दे दिया। फिर प्रेजेंट में दिखाते हैं जुंग जियोन जीहो को ग्रीट करती है, पर जीहो उसकी तरफ देखता भी नहीं है, उसकी बात नहीं सुनता है। उसका ध्यान सिर्फ सेंग्विन की तरफ रहता है और वो उसका हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है और फिर सेंग्विन को बताता है कि उससे मैंने 7 साल पहले शादी की थी और अब हमारे बीच में कुछ नहीं है, मैं उसके लिए कुछ फील नहीं करता हूँ। जीहो सेंग्विन को उसके घर छोड़ने के बजाय अपने घर पे ले आता है और सेंग्विन उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं खुद अपने आप ही चली जाऊंगी। और फिर 2 घंटे से पैदल चलते चलते वो अपने घर पहुंच जाती है, क्योंकि वो भी घर नहीं जाना चाह रही थी। उसकी फीलिंग्स कुछ ठीक नहीं थी जब उसको पता चला कि ये जीहो की एक्स वाइफ है। सेंग्विन को फिर होश आता है कि इतनी देर से मैं चली जा रही हूँ। फिर वो सोचती है मैं ग्वेंगनैम को फ़ोन करके बुला लूँ, बट उसे पता चलता है कि ग्वेंगनैम तो यहाँ पे है ही नहीं। दूसरी साइड दिखाते हैं हेजिन भी परेशान होता है। उसे लगता है कि सेंग्विन टेंशन में होगी, तो वो अपनी शूटिंग जल्दी से कंप्लीट कर लेता है। फिर दिखाते हैं जीहो का भी मूड बिल्कुल ठीक नहीं होता है। वो अपने काउंसलर से मिलता है और उसको अपना सब कुछ बता देता है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है, वो कितने सारे इमोशंस फील कर रहा है। काउंसलर उसको एनकरेज करती है कि तुम सेंग्विन से अपनी दिल की बात कह दो, उसको प्रपोज कर दो। फिर वहाँ पे उस काउंसलर का भाई आ जाता है जो कि एक्चुअल में जीहो का बॉस भी है। फिर वो तीनों मिलके ड्रिंक करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाते हैं। फिर दिखाते हैं सेंग्विन बैठी हुई थी, तो अभी उसके पास एक हेलमेट वाला आदमी आता है। सेंग्विन बेचारी डर गई थी, बट उसे पता चलता है कि वो एक्चुअल में हेजिन है। हेजिन ने अपनी शूटिंग जल्दी से कंप्लीट कर ली थी और फिर वो सेंग्विन से मिलने के लिए आ गया था। फिर दिखाते हैं जीहो भी सेंग्विन से मिलने के लिए आ रहा था और वो देख लेता है कि सेंग्विन एक हेलमेट वाले आदमी के साथ खड़ी है। उसे लगता है कि वो हेलमेट वाला आदमी सेंग्विन को परेशान कर रहा है, तो वो उसके साथ फ़ाइट करने लगता है। फिर हेजिन और जीहो में अच्छी खासी फ़ाइट हो जाती है और फिर देखते ही देखते जीहो फ़ाइट करते करते ही सो जाता है। जीहो की ऐसी हालत देख के हेजिन अपने अंकल को बुलवाता है, जिनकी हेल्प से वो जीहो को वहाँ से लेके जाते हैं। फिर हेजिन और सेंग्विन साथ में डिनर करते हैं। उन्होंने पिकनिक जैसा बिल्कुल सब सेटअप कर रखा होता है और वहीं पे जीहो को भी लिटा रखा था। सेंग्विन भी सोच में पड़ जाती है कि आज ये कैसी हरकतें कर रहा है। पहले होटल में मुझसे मिलने के लिए आया, फिर अपनी एक्स वाइफ से मिला दिया और फिर अपने घर पे ले गया था। पता नहीं चल क्या रहा है इसके दिमाग में। हेजिन भी कहता है कि वैसे तो इतना नॉर्मल सा लगता है और आज देखो कैसी हरकतें कर रहा था। फिर हेजिन और सेंग्विन दोनों डिनर करते हैं और साथ में ड्रिंक भी कर लेते हैं। हेजिन तो इतना ज़्यादा ड्रंक नहीं था, बट सेंग्विन को भी बिल्कुल नशा चढ़ चुका था। वो बिल्कुल ड्रंक हो चुकी थी। वो हेजिन को बताती है कि वैसे तो मैं इतनी अच्छी हूँ, इतनी सुंदर हूँ, कोई भी मेरे प्यार में पड़ जाता है, मेरे बारे में कोई भूल नहीं सकता, बट ये जितने भी लोग हैं ना, ये सिर्फ मेरा यूज़ ही करते हैं। जब तक मैं जेमी थी मैंने यही सीखा कि लोग सिर्फ मेरा यूज़ ही करना चाहते हैं और अभी तक मैंने कभी ये फील नहीं किया कि सच्चा प्यार क्या होता है। वो ड्रंक थी तो यही सारी बातें वो हेजिन को बता देती है। फिर दिखाते हैं जीहो की भी थोड़ी थोड़ी नींद खुल जाती है और वो सेंग्विन को देख के कहता है कि आज क्या दिन है। सेंग्विन बताती है कि मंडे मॉर्निंग है। जीहो कहता है तो फिर तुम दोनों साथ क्यों हो। इतने में हेजिन और डिनर लेने के लिए चला जाता है। सेंग्विन जीहो से पूछती है कि आज तुम्हें क्या हो गया था, आज तुमने इतनी सारी ड्रिंक कैसे कर ली। उस दिन तो अपने घर की पार्टी में ही तुमने एक ग्लास तक नहीं छुआ था और आज तुम इतने ड्रंक हो चुके हो, और फिर जब तुम मुझे अपने घर की तरफ ही ले गए थे तो अब तुम मेरे घर की साइड कैसे आ गए, कुछ बताना चाहते थे। जीहो भी सोच में पड़ जाता है। वो अपनी फीलिंग्स बताना भी चाहता था और एकदम से वो श्योर भी नहीं था। उसको याद आता है कि कैसे उसकी काउंसलर ने कहा था कि तुम प्रपोज कर दो, तो उसने अपनी काउंसलर को बता दिया था कि हम एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में हैं और अब मुझे पता नहीं कि सच में वो ऐसा मेरे लिए भी कुछ फील करती है या सिर्फ पैसों के लिए उसकी इमोशंस, उसके एक्सप्रेशन इस टाइप के होते हैं। तो वो कुछ श्योर नहीं था। तभी वहाँ पे हेजिन आ जाता है और वो देखता है कि सेंग्विन ऐसी हरकतें कर रही है, इतनी क्यूट सी है, और वो उसको देख के उसको किस कर देता है और जीहो ने उन दोनों को किस करते हुए देख लिया था। फिर दिखाते हैं जीहो हेजिन से कहता है कि सेंग्विन से दूर रहो, बट हेजिन उससे कह देता है कि सेंग्विन और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं और ये फीलिंग्स हमने अब कंफर्म भी कर ली हैं
और तुम्हें तो पता ही होगा, तुमने तो हमें किस करते हुए देखा था ना। जिहो को पहले लगा था कि उसने सब कुछ सिर्फ एक सपना देखा है, बट अब जब हेजन ने बोल दिया था कि सैंगविन और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। और घर पे मिस यू भी सैंगविन का वेट कर रही थी कि वो अभी तक घर पे नहीं आई, और वो उसका रूम भी चेक करने लगती हैं कि वो किस टाइप के सामान यूज़ करती है। और वो देखती हैं कि पूरा घर उसने फैला रखा है, तो उनको याद भी आता है कि कभी मैंने उसको ये समझाया ही नहीं कि सफाई भी करनी होती है, तो वो उसके सामान ठीक से लगाने में लग जाती है और वेट कर रही होती है। फिर दिखाते हैं वहाँ पे ग्वेंगनैम आ जाता है मॉर्निंग में, तो मिस यू उसको डांटती हैं कि तुम उसके हस्बैंड और तुम्हें यही नहीं पता तुम्हारी वाइफ घर पे है या नहीं, और वो कहाँ पे है तुम्हें कुछ पता रहता भी है या नहीं। तभी वो सैंगविन को फ़ोन करता है, सैंगविन उसको बताती है कि मैं घर के बाहर ही हूँ। तो ग्वेंगनैम मिस यू से कह देता है कि वो अभी शॉपिंग के लिए गई है और अभी आ जाएगी। बट मिस यू को शक तो था ही ग्वेंगनैम और सैंगविन के ऊपर, तो वो ग्वेंगनैम से उगलवाई लेती हैं और ग्वेंगनैम बता देता है कि हम लोगों ने शादी नहीं कर रखी है और सब कुछ, और मिस यू को सब कुछ पता चल जाता है। फिर दिखाते हैं ईना ग्रुप से असिस्टेंट बैठा होता है। मिस यू उससे कहती हैं कि तुम अपने बॉस से जाके कहो अभी भी सैंगविन की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, हम किसी अमीर लड़के से उसका कुछ काम करा सकते हैं। और गैंगजिन ग्रुप में अभी भी सब लड़कों की शादी थोड़ी ना हुई है, एक लास्ट वाला बचा तो है। तो मैनेजर कहता है कि वो लड़का तो काफ़ी अलग सा ही है और वो किसी की सुनता नहीं, अपने घर वालों से अलग ही रहता है, उसने एक्टिंग प्रोफेशन चुना है। फिर मिस यू हेजिन की प्रोफाइल चेक करती हैं तो उनको पता चलता है कि हेजिन ने अपनी शादी अनाउंस कर दी है एक सिंपल सी लड़की के साथ, और वो सोचने लग जाती हैं कि अगर सैंगविन की इससे बात बन जाए तो बढ़िया रहेगा। मिस यू जब हेजिन की फ़ोटो चेक करती हैं तो वो समझ जाती हैं कि ये सैंगविन हो सकती है, क्योंकि सैंगविन के पास भी इसी टाइप का एक स्कार्फ है। फिर दिखाते हैं हेजिन का असिस्टेंट एक शादी में गया होता है और वहीं पे ग्वेंगनैम आया होता है, और वो असिस्टेंट ग्वेंगनैम को देख के काफ़ी इंप्रेस हो जाता है। उसको लगता है कि ये तो बहुत अच्छा एक्टर बन सकता है, इसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है और इसको हमारी कंपनी में होना चाहिए। तो वो हेजिन को बताता है कि एक बहुत अच्छा आदमी है, उससे मैं आपको मिलवाऊंगा, और हेजिन भी कहता है कि मुझे भी तुमसे किसी को मिलवाना है। फिर दिखाते हैं जुंग जी ऑन कुछ पेपर्स पे साइन कराने के लिए हेजिन के पास आई होती है, और तब उसको पता चलता है कि उसका एक्स हस्बैंड यहीं पे इसी अपार्टमेंट में नीचे की तरफ रहता है। फिर जब वो जा रही होती है तो वो जिहो से टकरा जाती है। जिहो तो उससे कोई बात नहीं करना चाहता था, बट वो जिहो के पीछे पड़ जाती है। उससे कहती है कि मुझे पहले तुम्हें इतना हर्ट नहीं करना चाहिए था, और वैसे ही मुझे जैसी लाइफ चाहिए थी वैसे तुम मुझे प्रोवाइड करा नहीं पा रहे थे। मुझे बाद में पता चला कि तुमने लॉयर बनना अपना क्विट कर दिया, और अब मुझे पता चला है कि तुम इस घर में रह रहे हो, ये मेरा ड्रीम हाउस था ना, कहीं तुम अब भी मेरा वेट तो नहीं कर रहे हो ना। जिहो कहता है कि हाँ, ये घर मैंने अपनी मैरिड लाइफ के लिए ही लिया था और यहाँ पर मैं अपनी वाइफ के साथ रह रहा हूँ, 5 साल हो चुके हैं। और ये सब कुछ सैंगविन भी सुन रही होती है। पहले तो उसे गुस्सा आ रहा था, मगर जब जिहो कहता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे रहता हूँ तो सैंगविन खुश हो जाती है। जुंग जी ऑन कहती है कि अब मैं तो बहुत क्यूरियस हो गई कि तुमने किससे शादी की है, तुम्हारे तो इतने ऊंचे स्टैंडर्ड्स थे ना। जिहो उससे कह देता है कि उसकी 12 बार डिवोर्स हो चुका है, उसका शादी करना ही उसकी जॉब है, और जिस इंसान को किसी शादी के बारे में कुछ नहीं पता और मुझे औरतों के बारे में कुछ नहीं पता, तो ऐसी लाइफ मेरे लिए अच्छी है, ऐसी वाइफ मेरे लिए अच्छी है। और ये सुन के सैंगविन अपसेट हो जाती है कि उसने उसे सच्चाई क्यों बता दी। फिर सैंगविन हेजिन से मिलने नहीं जाती और उससे कह देती है कि मैं अभी ऊपर नहीं आ सकती हूँ, मुझे तुमसे नहीं मिलना है, और जो हमने किस किया था वो सिर्फ एक मिस्टेक थी। फिर दिखाते हैं सैंगविन घर पे पहुंचती है। मिस यू से पूछने लगती है कि तुम अब हेजिन को डेट कर रही हो ना, मुझे पता चल गया है कि ग्वेंगनैम के साथ तुमने शादी नहीं की है। सैंगविन पहले से ही अपसेट थी। फिर वो मिस यू की बात सुन के कह देती है कि हाँ, अगर मैं हेजिन को डेट भी कर रही हूँ तो मेरा कोई इससे ये इरादा नहीं है कि मैं उससे शादी करूँ। अब आपको कैसा फील हो रहा है कि मैं इतनी आगे तक पहुँच गई हूँ बट मैं फिनिश लाइन को क्रॉस नहीं करूँगी। बट मिस यू उसकी बात नहीं सुनती, और जैसे ही वहाँ से सैंगविन जाती है वो ईना ग्रुप में बता देती हैं कि जेमी हेजिन को डेट कर रही है, अब हमें मीटिंग फिक्स करनी होगी। दूसरी साइड दिखाते हैं हेजिन को उसके घर वाले बुलाते हैं। उसके मॉम डैड उसको प्रेशराइज कर रहे होते हैं एक अमीर घर की लड़की से शादी के लिए, बट हेजिन वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपने बड़े भाई से कहता है कि जिस लड़की को मैं डेट कर रहा हूँ उसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी ना, तो मैं तुम्हें ऐसे ही बता देता हूँ, वो ईना ग्रुप की बेटी है जेमी जुंग, और हम लोग अभी डेट कर रहे हैं, अभी हमारा शादी का कोई इरादा नहीं है, तो तुम हमारे बीच में मत पड़ो। फिर दिखाते हैं सैंगविन जहाँ पे वर्कआउट करने जाया करती थी वहीं पे जुंग जी ऑन होती है, और दोनों में थोड़ा सा कॉम्पिटिशन सा हो जाता है। फिर दिखाते हैं सैंगविन और जिहो आपस में मिल जाते हैं। सैंगविन जिहो से गुस्सा थी और जिहो सैंगविन पे गुस्सा था। सैंगविन उससे कह देती है कि ये तुमने हमारे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, तुमने दूसरों को हमारे बारे में क्यों बताया कि मैंने इतनी बार शादी कर रखी हूँ और ऐसे और वैसे। और जिहो भी उस पर गुस्सा करने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ड्रंक हो जाती हो तो ऐसा कर लेती हो, किसी को भी किस कर देती हो।
इसी तरीके से दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लड़ने लगते हैं और बारिश पड़ने लगी थी। फिर दोनों कार में बैठ जाते हैं और कार में बैठ के भी ऐसी लड़ाई करने लगते हैं। और इस बीच में जी हो उसको अपनी दिल की बात बता देता है कि उसको पसंद करता है, उससे प्यार करता है और फिर सेंगविन को किस भी कर देता है। और यहीं पे ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।